एक्टिव पैसिव के लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव देखा था। अब आज हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस देख लेते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ होता है तब फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। मींस जब डिड हम यूज़ नहीं करते हैं, और डिड हम किस में यूज़ नहीं करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं यूज़ करते हैं, तब हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। इसका पैसिव हो जाएगा वॉज वर। कोई भी सिंपल टेंस, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, उसमें पैसिव में जो वर्ब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। उसी के ही कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज वर, और वर्ब के फॉर्म के लिए कोई भी सोचना नहीं है, सारा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जिया क्लीन्ड द हाउस। अब यहाँ पर क्लीन्ड ये थर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज़ नहीं हुआ है। तो जिया क्लीन्ड द कार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जिया, वर्ब क्लीन्ड द कार ऑब्जेक्ट है, तो रिप्लेस हो जाएगा पैसिव के लिए। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो द कार। अब क्लीन्ड में क्या साइलेंट है, डिड साइलेंट है, तो डिड किस में चेंज होता है, वॉज वर में, बिकॉज कार सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए वॉज यूज़ होगा। यदि यहाँ पे कोई प्लूरल होता नाउन तो फिर वर हम यूज़ करते हैं। क्लीन्ड का ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड ही होगा, और जिया सब्जेक्ट है तो वो बाई जिया यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनल सेंटेंस बन जाएगा द कार वॉज क्लीन्ड बाई जिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अमय ब्रॉड 2 चेयर्स। अब यहाँ पर अमय सब्जेक्ट, ब्रॉड वर्ब, 2 चेयर्स ऑब्जेक्ट, तो 2 चेयर्स पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेयर्स प्लूरल नाउन है, तो मैंने बोला था प्लूरल के लिए वर यूज़ करते हैं, तो 2 चेयर्स वर ब्रॉट। ब्रॉट का ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में आ गया, तो 2 चेयर्स वर ब्रॉट बाई अमय। नेक्स्ट सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। डिड शी बाय अ मोबाइल। अब यहाँ पर डिड है इसलिए हम बाय फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जब डिड नहीं होता है तब सेकंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो डिड शी बाय अ मोबाइल, ये इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब अ मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहले आएगा। अब बिकॉज ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि वॉज या वर यूज़ होगा, तो अ मोबाइल सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके लिए वॉज यूज़ होगा, और पहले हम रख देंगे अ मोबाइल के पहले हम वॉज लिखेंगे। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, शी का बाय हर, तो फाइनल सेंटेंस हो जाएगा वॉज अ मोबाइल बॉट बाय हर, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, और इसका पैसिव होता है, कोई भी कंटिन्यूस के पैसिव में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा जो एक्टिव में है, इसमें बीइंग लग जाता है, और पैसिव में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। सिंपल है इसको लर्न करना। अब इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नित्या वॉज प्लेइंग पेंटिंग द टेबल। अब नित्या सब्जेक्ट, द टेबल ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब और पेंटिंग वर्ब। अब नित्या यहाँ लास्ट में चला जाएगा, द टेबल पहले आ जाएगा, द टेबल। अब वॉज वर का वॉज वर ही होता है। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है नाउन पे। द टेबल सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज यूज़ होगा। बीइंग, पेंटिंग, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय नित्या, द टेबल वॉज बीइंग पेंटेड बाय नित्या। नेक्स्ट है सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज क्लीनिंग माई बैग्स। अब
शी सब्जेक्ट, माई बैग्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया माई बैग्स, शी यहाँ लास्ट में चला जाएगा बाई हर, वॉज अब यहाँ पे वर कैसे आएगा, क्योंकि द बैग्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर यूज़ होगा, बीइंग पैसिव में, इसमें कंटिन्यूस के पैसिव में बीइंग यूज़ होता है, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होता है, द बैग वर बीइंग क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, वर यू प्लेइंग द गिटार, तो वर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्वेश्चन है ये, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट द गिटार है तो द गिटार पहले आ जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अब वॉज या वर में से क्या यूज़ होगा वो नाउन पे डिपेंड करता है, द गिटार सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज लगाएंगे यहाँ पे हम, बीइंग क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से बीइंग यूज़ होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय यू, वॉज द गिटार बीइंग प्लेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट के सारे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है प्लस बीन ऐड हो जाता है और थर्ड फॉर्म रहता है। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैड सीन द न्यूज़, आई सब्जेक्ट बाय मी लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर, द न्यूज़ ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ गया, हैड का हैड बीन हो जाएगा, सीन थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी तो यहाँ पे सीन थर्ड फॉर्म ही है, द न्यूज़ हैड बीन सीन बाय मी। नेक्स्ट है विकी हैड नॉट गॉट द बुक्स, विकी सब्जेक्ट यहाँ पर चला गया लास्ट में बाय विकी, द बुक्स ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया द बुक्स, हैड सेम है, नॉट पहले आएगा फिर बीन आएगा तो हैड नॉट बीन, गॉट का थर्ड फॉर्म गॉट तो है, द बुक्स हैड नॉट बीन गॉट बाय विकी। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हैड दे कॉट द थीफ, दे सब्जेक्ट है तो बाय देम यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, द थीफ ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पहले आ गया, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, हैड में कोई चेंज नहीं आता हैड ही रहता है तो हम यहाँ हैड से ही शुरू करेंगे, हैड द थीफ बीन कॉट बाय देम। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, चेंज हो जाएगा पैसिव में विल शैल और एक्स्ट्रा बी लग जाएगा मतलब विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, कृति विल कीप द बुक, कृति सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में आ जाएगा, द बुक ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा सब में होता है एक्टिव पैसिव में। विल का विल बी, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, तो फाइनल सेंटेंस द बुक विल बी केप्ट बाय कृति। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे विल सेंड रोजेज़, अब रोजेज़ पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, दे का यहाँ बाय देम हो गया, विल का विल बी, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, रोजेज़ विल बी सेंट बाय देम। अब इसमें जो नाउन है सिंगुलर प्लूरल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब में विल बी ही आएगा। नेक्स्ट है विल यू क्लीन द प्लेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव जैसे मैंने पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, जो जिसके आंसर येस या नो में होते हैं वो WH से नहीं शुरू होके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो विल यू क्लीन द प्लेट। अब विल को यदि हम छोड़ दें तो ये इतना पार्ट यदि हम देखेंगे तो इसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, तो यू सब्जेक्ट है तो वो लास्ट में हो जाएगा, द प्लेट ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले ही रहेगा, तो विल द प्लेट बी, अब नाउन के बाद यहाँ पे बी लगेगा, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, तो विल द प्लेट बी क्लीन्ड बाय यू। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एक्चुअली इसका पैसिव वॉइस इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देती हूँ। विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। अब कंटिन्यूस टेंस में तीनों के कंटिन्यूस में
हेल्पिंग वर्ब वही रहता है प्लस बीइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी विल बी वॉचिंग द मूवी। अब द मूवी यहाँ पे पहले आ जाएगा, शी लास्ट में यहाँ बाई हर हो जाएगा, विल बी का बीइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो विल बी बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉचिंग का वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, द मूवी विल बी बीइंग वॉच्ड बाय हर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव में विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसका पैसिव तो तीनों के परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, एक्स्ट्रा बीन बस ऐड हो जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस देखते हैं, शी विल हैव ब्रॉट अ ड्रेस, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है तो शी सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में आ गया बाय हर, और ड्रेस यहाँ पहले आ गया। अब विल हैव का विल हैव बीन ऐड हो गया, ब्रॉट थर्ड फॉर्म ही है तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा तो अ ड्रेस विल हैव बीन ब्रॉट बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विनीत विल हैव वॉश्ड द शर्ट, तो विनीत सब्जेक्ट लास्ट में आ गया बाय विनीत, द शर्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, विल हैव का विल हैव बीन हो गया, वॉश्ड थर्ड फॉर्म ही है तो द शर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय विनीत। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विल शी हैव रिटन अ पोयम, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। अब इतने एरिया में इतने पार्ट में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट शी है तो बाई हर लास्ट में आ जाएगा, और पोएम यहाँ पे है तो पहले आ जाएगा, हैव का हैव बीन हो जाता है और रिटन थर्ड फॉर्म ही है तो थर्ड फॉर्म, तो विल अ पोएम हैव बीन रिटन बाय हर। तो आज अभी तक हमने 2 वीडियो में एक्टिव पैसिव देखा, सारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का। अब ये हमने बेसिक सीखा, अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका एडवांस लाऊंगी, जैसे इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव मीन्स जिसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट होती है, तो उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय।